जी व्यूअर्स, अब वक्त हो चुका है हमारे पोल ऑफ द डे का। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट आपसे पूछेंगे पोल का सवाल। चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज के पोल का सवाल जो है वो बड़ा ही मज़े का है। वो हमारी डेली लाइफ की चॉइसेस में आता है और वो हम ये दिखाता है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह का है, हम कितनी सिंपलिसिटी की तरफ रहते हैं या कितनी हम लोग को लग्जरियस या इस तरह की लाइफ ज़्यादा पसंद है। और सवाल भी कुछ ऐसा ही है। सवाल है जी पोल का आज कि आप लोग खाने में क्या प्रेफर करेंगे। खाने में दाल चावल, आपके पास दो ऑप्शन है, दाल चावल या बिरयानी। आप उन दोनों में से कौन सी चीज़ सिलेक्ट करेंगे खाना खाने में? ये बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर चाहिए हमें आपसे, और हमने यही सवाल कुछ लोगों से किया। देखते एकदम से उन्होंने इस चीज़ का क्या जवाब दिया। बिरयानी। 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 दाल चावल। दाल चावल। बिरयानी। दाल। बिरयानी में ये है कि मतलब लजीज होता है, लज़्ज़त ज़्यादा होता है, टेस्टी होते हैं। मैं स्पेशली बिरयानी को लाइक करता हूँ क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा वो बनता है, मुझे इतनी बिरयानी नहीं पसंद। बिरयानी टेस्टी है। दाल चावल ये होता है कि थोड़ा स्पाइसी नहीं होती है और बिरयानी स्पाइसी होती है। बिरयानी हर वक्त खाते रहते हैं, चटपटी होती है, दाल अच्छा होता है, हेल्दी होती है। जी वैसे भी आपने कुछ लोगों के रिप्लाईज देखे और यही रिप्लाई हमें आपके भी चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट, जो आप लोग दिल में सोचते हैं, जो आप लोग सोचते हैं कि आप लोग प्रेफर करेंगे, वो आप हमें बताएंगे किस तरह। ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv और फोन लाइन जो भी हमारी ओपन हो जाएंगी वहाँ पे भी फॉर श्योर। तो आपको पता है इन सब चीज़ों के साथ वक्त हो गया है हमारे लाइफस्टाइल सेगमेंट का, और आज हम बात करने वाले हैं पेट केयर पे। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। और अब वक्त हो चुका है हमारे लाइफस्टाइल सेगमेंट का, और सिंस आज थर्सडे है तो आपको पता है लाइफस्टाइल सेगमेंट में थर्सडे के दिन हमारे पास मौजूद होते हैं एक वेट डॉक्टर। वेट डॉक्टर क्या होते हैं? वो होते हैं जानवरों के डॉक्टर, क्योंकि हम सब के घरों में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ही शौक होता है जी पेट पालने का। हर तरह का पेट होता है, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मछली, मतलब आप बस नाम लें उनके घर में होते हैं। कुछ के बाद तो चीते के बच्चे भी होते हैं जी। बहुत ज़्यादा किस्म के पेट हम लोग रखते हैं और अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी देखभाल जो है वो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस पर अब हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। सर, सबसे पहले तो हम आपसे पोल का सवाल करेंगे, फिर जी हम इनसे आगे डिस्कशन करेंगे। तो सर, हमारा पोल का सवाल है कि आप क्या खाना प्रेफर करते हैं, दाल चावल या बिरयानी? बिरयानी। अच्छा, नहीं सीरियसली, आप बिरयानी की तरफ ज़्यादा, मतलब आप जो हमारे देसी खाने आप उन तरफ ज़्यादा हैं? जी। ओके। अच्छा, आप वैसे अपनी डाइट का और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं, काफ़ी रखते हैं। बैलेंस डाइट तो काफ़ी ज़रूरी है। हफ्ते में कितनी बार बिरयानी खाते हैं? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा बिरयानी खा लेते हैं? जी। ऑफिस के पास वही मिलती है? इजीली अवेलेबल होती है और जल्दी खा लेते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए सही है। अगर बिरयानी अच्छे तरीके से बनी हो, बहुत ज़्यादा तेल वाली नहीं हो, जो तेल हो वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ हुआ हो, तो है क्या उसमें चावल और गोश्त ही तो है, और है क्या? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी सर से अब हम वेट केयर पे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आपने लोगों को किस किस तरह के जानवर पालते देखा है? लोग हर तरह के जानवर पालते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग पेट अपने घर पे रखते हैं उसमें डॉग, कैट और इसके लिए पैरट्स और हैंस, चिकन जो होती हैं वो पालते हैं लोग। और कुछ लोग तो जैसे अभी आपने जिक्र किया चीता, शेर, ये भी पालते हैं। लिजर्ड पालते हैं। लिजर्ड पाकिस्तान में हमने देखा है किसी को लिजर्ड पाले हुए? बिल्कुल पालते हैं, बहुत लोग पालते हैं। और सर, किस तरह की लिजर्ड? वो छुपकली जो दीवार पे नहीं वो नहीं, वो दूसरी एक खास किस्म की लिजर्ड होती है, वो पालते हैं। और वो कैसी होती है?
कैसी होती है अब वो तो मैं आपको अब किसी टाइम दिखा सकता इतनी बड़ी वाली तो नहीं है जी वो? बिल्कुल काफी बड़ी होती है गो की तरह जैसी होती है जी ओके हाँ सर लेकिन वो डेंजरस नहीं होती? नहीं नहीं इसमें कोई पॉइजन नहीं होता और काटती अगर है? वो शुरू से पालें वो टेम हो जाता है। कोई भी एनिमल हो अगर आप शुरू से पालें तो वो आपके साथ टेम हो जाता है। इसी तरह से टर्टल टॉर्टॉइज ये बहुत ज़्यादा पालते हैं लोग अपने घरों में। फिशेस पालते हैं लोग, तो ये कॉमन पेट्स हैं जो अक्सर लोग घरों में रखते हैं। और डिफरेंट टाइप की बर्ड्स अपार्ट फ्रॉम पैरट एज वेल? कबूतर हो गए, बजरीगर हो गए, कबूतर हो गए, ये चीजें भी मुर्गियाँ काफी पालते हैं। चाइनीज मुर्गियाँ जी बिल्कुल, मोर जी बिल्कुल मोर भी पालते हैं। सही ओके। घोड़ा? हाँ घोड़ा क्योंकि लार्ज एनिमल्स अब इसलिए थोड़े कम हो गए हैं कि लोगों के पास रहने की इतनी जगह नहीं है। हाँ, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हॉर्सेस हैं तो वो बहुत कम लोगों के पास अब रह गए हैं। और इसी तरह कैटल बफलोज हैं वो भी सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए रह गई हैं। अब बहुत कम लोग घर में इसको रेयर करते हैं एक्सेप्ट के रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं वो पालते हैं ये चीज़ें। अच्छा सर हम सबसे कॉमनेस्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो कि होती है आई थिंक बिल्ली। जी कुत्ता बिल्ली, कुत्ता एंड बिल्ली सब लोग मेनली रखते हैं। तो सर अब मुझे बताइए कि अगर हम किसी बिल्ली के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी किस किस चीज़ का ख्याल रखना है शुरू में अडॉप्ट करते हुए? देखें ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अडॉप्ट करें और दूसरा कमर्शियल पर्पस के लिए ना रखें। बहुत से लोग तो कमर्शियल पर्पस के लिए भी रखते हैं कि इनसे लाइक ये कैट लेंगे, ये बच्चे देगी, फिर हम उसको सेल करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनिमल्स के साथ अच्छी अटैचमेंट होनी चाहिए। दूसरी एनिमल में सबसे पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए उसको कोई स्किन का प्रॉब्लम ना हो। जैसे आपने कैट कहा, कैट में फंगल इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन को फ़ौरन लग सकता है। अच्छा। इसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, रिंगवर्म भी कहते हैं। ये अक्सर जो बच्चे घरों में पालते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अगर उस कैट को रिंगवर्म होगा तो वो ह्यूमंस को भी लग सकता है। सर कैट का रिंगवर्म अपने आप को कैसे दे, मैनिफेस्ट कैसे करे, हम लोग को कैसे पता चलेगा इस कैट को रिंगवर्म हुआ? उसके जो है सबसे पहले एलोपीसिया होगा, उसके जो हेयर उस जगह पे बाल नहीं होंगे। हाँ उस जगह पे बाल नहीं होंगे। दूसरा वो जगह रेड होगी और रेड होने के बाद वहाँ क्रस्ट, वाइट क्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा और वो पैचेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे अगर ट्रीट ना किए जाएं। और हमेशा वो एक्सट्रीमिटी से शुरू होगा या फिर हेड पे होगा, ईयर के पिन्ना पे होगा, या जो इसके पॉज हैं वहाँ से स्टार्ट होगा, या टेल की टिप से स्टार्ट होगा। जहाँ पे भी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ से वो शुरू होगा। अक्सर बिल्ली के कान के सबसे पहले एरिया में बाल नहीं होते जी। अब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं शेव हो गए, कहाँ चले गए उसके बाल, वो वहाँ अक्सर बाल जी नहीं अक्सर वहीं से शुरू होता है। जी रिंगवर्म वहीं से शुरू होता है और वो जगह ज़्यादा प्रॉन होती है ज़्यादातर। एंड यू कैन इजीली कैच इट। जी बिल्कुल। और किसी तो भी आप बेहतर है कि अगर लगाए वहाँ पर, हाँ बिल्ली को जो है आप बेहतर है कि उसको पायोडीन की सोल्यूशन से उसको साफ़ करें उस जगह को, और एंटी फंगल जो है क्रीम आती है वो लगाएं उसको। अच्छा। बेहतर होता है कि किसी भी वेट को, करीबी वेट को पहले आप दिखा दें और अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टेशन वो आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ कितने टाइम दिन में लगाएं और कितने अरसे तक लगाएं। अच्छा ओके ऑलराइट। सर हमारे यहाँ सबसे कॉमन बिल्लियों की क्या ब्रीड्स हैं, डिफरेंट ब्रीड्स हैं, तो हमारे यहाँ सबसे कॉमन क्या है? ज़्यादातर 2 ब्रीड्स यहाँ रखी जाती हैं, पर्शियन और सियामीज़। कैलिको ब्रीड है वो भी लोग रखते हैं, और इसके अलावा अपनी हमारी फेरल कैट्स हैं वो भी अक्सर लोग पालते हैं। वो ज़्यादा अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी। जैसे पर्शियन है वो लोग खूबसूरती के लिए रखते हैं, लेकिन उसका हेयर का प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल रहता है और लोगों को एलर्जीज़ भी रहती हैं। और दूसरा जो ब्रीड कैट्स हैं वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं, और जो हमारी मिक्स ब्रीड कैट्स हैं, जो हमारी अपनी लोकल कैट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं डिजीज़ की। अच्छा इनमें से ज़्यादा आसानी से टेम कौन हो जाता है? पर्शियन कैट। पर्शियन कैट जी। वो ज़्यादा आराम से आपकी बात समझती है और ज़्यादा जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेती है। जी। अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा वही होती है। अंडरस्टैंडिंग। सर मुझे एक बात बताइए, क्या हम एक्चुअली अपने पेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं? स्पेशली बिल्ली या कुत्ते से कम्युनिकेट कर सकते हैं? आपको लगता है कि वो हमारी बात समझता है? जी बिल्कुल। क्या वो हमारी लैंग्वेज समझता है? लैंग्वेज नहीं, आपके बॉडी रिस्पॉन्स और आपका जो रिएक्शन होता है वो एनिमल समझता है। तो जो भी आप उसका नाम लेते हैं वो अंडरस्टैंड कर लेता है, करता है। और दूसरा उसको जो आप सिखाएंगे वो सीख जाएगा। और ऐसा ऐसा कुछ कैट तो ऐसे भी होते हैं जो उनका जो बिहेवियर होता है वो अपनी ऑनर की अक्कासी कर रहे होते हैं। जैसा ऑनर का बिहेवियर होगा वैसे ही
एनिमल का बिहेवियर भी हो जाता है, अक्सर होता है। लाइक जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है कोई ऑनर, तो उसका जो पैट होगा वो भी एग्रेशन शो करेगा, एग्रेसिव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं तो आपका एनिमल भी पोलाइट हो जाएगा, ये होता है। और अगर आपका एनिमल सारा वक्त खाना मांगे, इसका मतलब आप भी सारा वक्त खाना मांगे। नहीं, ये तो अब एबनॉर्मलिटी है, ये तो डिफरेंट चीज़ है। और ये तो अब आप और अगर आपका एनिमल बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो तो इट शोज के उसका जो ओनर है वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके अच्छा सर, ऐसे पेट भी होते हैं जो बस अपनी दुनिया में मगन, सारा वक्त कहीं कोने में, स्पेशली पर्शियन बिल्लियाँ जो होती हैं वो आप उनसे बात नहीं कर, वो कोने में बस बैठी रहेंगी, सोती रहेंगी और दे प्ले ऑन देयर ओन, थोड़ा बहुत खेल लेंगी फिर जाके सो जाएंगी। तो ये उनका ह्यूमन फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता है, ना सेंस के दे डोंट इंटरैक्ट विद ह्यूमन। ये होता है, देखें जैसे ह्यूमंस में भी होता है कि हर किसी का टेम्परामेंट एक जैसा नहीं होता, इसी तरह एनिमल्स में भी होता है। कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन रखते हैं, यानी कि ऑनर के साथ, या घर में कोई मेहमान आ रहा है उसके साथ चढ़ के बैठ जाना, उनसे प्यार करवाना। कुछ कैट्स ऐसी थी, कुछ होती हैं नहीं, वो अपनी दुनिया में मगन रहती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टेम्परामेंट कैसा है कैट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये नहीं कह सकते कि हर कैट ऐसी होगी, हर कैट डिफरेंट होती है, हर कैट डिफरेंट होती है। अच्छा, मतलब बिल्लियों के भी अपने अपने मिजाज हैं जी। हम लोग कैट की जो ज़ुबान है, यू नो, कैन वी लर्न दैट? कैट की ज़ुबान हम सीख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको समझ सकते हैं। हम इस तरह समझ सकते हैं। हम क्यों नहीं सीख सकते? वो जिस एक्सेंट में, जिस तरह से, जिस स्टाइल से वो मियाओ करती है, अगर आप उसका वो स्टाइल कैच कर ले, मतलब इन अ सेंस कि आई हैव पर्सनली प्रैक्टिस इट माई सेल्फ कि जो मदर कैट होती है वो अपने बच्चों को स्पेशल मियाओ से बुलाती है, ठीक है? बिल्कुल। इफ यू स्टार्ट टेकिंग दैट वॉइस आउट तो सारी बिल्लियाँ आपको देखना शुरू कर देती हैं, यू नो, और दे कम टुवर्ड्स यू। इसका मतलब है कि यू कैन टेक आउट दैट कैट वॉइस, और आप भी वही मैसेज पहुंचा रहे हैं जो उसको बिल्ली पहुंचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वही चीज़ है ना कि आप, अगर आपका पेट आपको अंडरस्टैंड कर सकता है तो आप भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप भी उसको समझ सकते हैं कि वो क्या कह रही है और क्या चाहती है। बाज़ औक़ात कैट्स को फूड चाहिए होता है और ऑनर समझ जाता है वो उसकी म्याऊं से कि इसको अब फूड चाहिए। इसी तरह बाज़ औक़ात कैट को पानी चाहिए होता है, उसके बिहेवियर से, उसकी म्याऊं से ऑनर समझ जाता है कि उसको अब ये चाहिए, ये है, तो वो दे देते हैं। तो ये आपकी बात सही है, बिल्कुल। हाँ, खैर उनके बहुत मज़े के तरीके हैं। मेरी तो बिल्ली मुंह में उठा के अपना पानी का वो ले आती है कि वो लाइक ओके, अच्छा पानी नहीं है, ओके। अच्छा सर, अब मुझे बताइए कि इनकी रेगुलर बेसिस पे क्या मतलब कब कब इनको नहलाना चाहिए, ब्रशिंग कैसी हो इनकी, किस तरह करते हैं सब? जैसे अगर आपके पास पर्शियन कैट है तो ब्रशिंग डेली होनी चाहिए। ब्रशिंग डेली जी, वंस अ डे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो उनकी नॉट्स बन जाती हैं और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं उनके लिए। और इसके अलावा बेदिंग होती है। बेदिंग जो है, आप अगर गर्मियां हैं तो उसको जो है वंस अ वीक, और अगर सर्दियां हैं तो वंस अ मंथ। इसी तरह नेल कटिंग होती है तो वंस अ मंथ नेल ज़रूरी है वो नेल कटिंग करना? वरना फर्नीचर आपका ख़राब कर देंगी वो, या आपको स्क्रैचेस, आपको निशान पड़ जाएंगे। या अक्सर ऑनर हमारे पास आते हैं और कैट स्क्रैच के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि कैट स्क्रैच कर रही है हमें, तो उसके नेल्स कटिंग वैसे भी ज़रूरी, क्योंकि वो कभी कभी नेल टर्न होकर उनकी अपनी स्किन के अंदर चला जाता है और वो उनको खुद को हार्म करता है, तो नेल कटिंग तो सब वो जो बिल्लियाँ रोड पे रहती हैं, जो स्ट्रे हैं, उनकी कौन नेल कटिंग करता है? वो रोड पे चल के उनके नेल्स जो हैं वो भागते हैं, दौड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी वॉक होती है, तो उनके जो फाइल हो जाते हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे घर में जो कैट रहती है वो तो बहुत ज़्यादा ही यानी बेड पे चढ़ रही है, यहाँ जा रही, कालीन में बैठ रही है, हाँ। एसी में रह रही है, तो फिर वो उसके लिए तो ज़रूरी होगा कि इसकी नेल कट किया जाए। ओहो, कैट की नेल कटिंग, ये भी एक प्रोसीजर है जी। बिल्कुल। अच्छा जी, इस पे हम अभी फर्दर बात करते हैं जी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करते हैं। स्टे ट्यून।